हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों का लक्की क्लासेज ऑनलाइन सोनू सर का मिक्स मसाला यूट्यूब चैनल में। मैं सोनू सर आज आप लोगों को एक महत्वपूर्ण आपदा कहलाने वाले भूकंप भूकंप चैप्टर के बारे में बताऊंगा, जिससे एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोगों को आसानी से इस विधि के द्वारा आप सीख पाएंगे। तो हम लोग जानते हैं भूकंप क्या है, यह क्यों आते हैं, इससे कौन कौन सी तरंगें निकलती है, इससे होने वाली हानियां क्या है, इसे हम कैसे इससे बच सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं भूकंप क्या है। भूकंप शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है पृथ्वी का कंपन करना, मतलब हिलना। अगर पृथ्वी कंपन करने लगती है, हिलने लगती है, तो हम इसको भूकंप। लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि आखिर ये पृथ्वी हिलती क्यों है, यानी भूकंप आता क्यों है, कैसे आता है भूकंप। जब पृथ्वी के नीचे का प्लेट, जिसे हम लोग टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, पृथ्वी के नीचे का प्लेट जब विस्थापित हो जाता है तो उसके विस्थापन से पृथ्वी के धरातल पर कंपन होने लगता है। इसी से पृथ्वी हिलने लगती है, जिसको हम भूकंप कहते हैं। तो पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट के विस्थापन होने से भूकंप आता है। अब हम लोग जानते हैं कि भूकंप जो है पृथ्वी के नीचे से जिस गहराई से शुरुआत होती है उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। और वही पृथ्वी के धरातल पर जहां पहली भूकंप से निकलने वाली तरंगें टकराती है उसे हम अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र पर भूकंप सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। अधिक केंद्र से हम लोग जैसे 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 दूरी बनाते जाएंगे भूकंप का प्रभाव जो है घटता है। तो फिर से जान लीजिए दोस्तों, पृथ्वी की जिस गहराई से भूकंप की शुरुआत होती है उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। और धरातल के जिस भाग पर भूकंप का पहला झटका महसूस होता है उसे हम अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र से जैसे जैसे हम दूरी जाएंगे इसका प्रभाव घटेगा। सबसे अधिक प्रभाव कहाँ होगा, तो अधिक केंद्र। जब भूकंप आते हैं तो इससे तीन प्रकार की तरंगें निकलती है। पहली तरंग जो होती है उसको हम पी तरंग कहते हैं। मतलब पी का मतलब प्राइमरी, और यही तरंग सबसे पहले पृथ्वी पर आती है। अब पी तरंग की गति बहुत अधिक होती है, लगभग 6 से
8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से ये आती है, लेकिन यह तरंग हमें कम नुकसान करता है क्योंकि इसकी गति अधिक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई शीशे का दरवाजा है, तो शीशे के दरवाजे में आप गोली चलाएं इस पार से उस पार, तो आप देखेंगे गोली शीशे के दरवाजे में सुराख करके बाहर निकल गया। पूरा शीशा का दरवाजा खड़ा है, जहां से गोली निकली है सिर्फ एक सुराख बनाया। कारण क्या था? गोली की रफ्तार अधिक थी, इसलिए पी तरंग की रफ्तार अधिक होती है। भूकंप के समय यह तरंग कम नुकसान करती है। लेकिन जो दूसरी तरंग है उसके बाद आती है, वो है एस तरंग। एस तरंग को हम द्वितीयक तरंग भी कहते हैं। ये तरंग की गति प्राइमरी से कम होती है, 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये आती है, लेकिन यह प्राइमरी तरंग से यानी पी तरंग से ज्यादा नुकसान करता है। और एल एल की गति तो एस से भी कम होती है, लगभग 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये आती है, और सबसे ज्यादा नुकसान यही तरंग करती है। जब यही तरंग धरातल पर आती है तो इसे हम धरातलीय तरंग, ये कई बार परीक्षा में पूछे गए कि पहली तरंग कौन पृथ्वी पर आती है, तो पी तरंग। धरातलीय तरंग हम लोग किसको कहते हैं? तो एल तरंग को। एल तरंग को वैज्ञानिक लव के नाम पर लव तरंग कहते हैं, इसीलिए इसे एल नाम दिया गया है। तो अब आ जाइए, भूकंप की गति अगर 7 रिएक्टर से अधिक हो, भूकंप की गति यदि 7 रिएक्टर से अधिक हो तो यह भूकंप बहुत खतरनाक। भूकंप की गति की माप हम लोग रिएक्टर स्केल से करते हैं, सिस्मोग्राफ, भूकंप मापी यंत्र भी इसको कह सकते हैं। भूकंप की गति की माप हम लोग करते हैं रिएक्टर स्केल से, इसे सिस्मोग्राफ भूकंप मापी भी लोग कर सकते हैं। भूकंप अगर भारत को हम भूकंप जोन में बांटे तो भारत को 5 भूकंप पेटियों में बांटा गया, 5 भूकंप जोन में बांटा गया है। हम लोगों का क्षेत्र जो बिहार है, हम लोग बिहार में रहते हैं, तो ये भूकंप का सबसे खतरनाक जोन में आता है। भूकंप अगर आ जाए तो लोगों को तो इससे हम बचा नहीं सकते, लेकिन कोशिश होती है जब इसकी गति कम होती है तो हम लोग घर से निकल जाए, नहीं तो घर गिर सकता है, उसका प्रभाव हम तक पड़ेगा तो हमारा जान माल को नुकसान होगा। भूकंप से बचाव के लिए हम अपने मकान को भूकंप रोधी बनाएं, खुले फील्ड में जाकर रहें भूकंप के समय, नहीं तो ये बहुत ही एक विनाशकारी आपदा है। अभी आप कुछ साल पहले नेपाल में जो भूकंप आया था, उसका एपिसेंटर यानी अधिक केंद्र काठमांडू था, इसीलिए काठमांडू को वह तहस नहस किया। तो भूकंप तहस नहस तभी करता है
जब इसकी गति 7 रिएक्टर से अधिक। थैंक यू दोस्त। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अगला वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।